ओम नमो नारायण। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मार्कंडेय पुराण की अति पावन कथा जो आप सब लोगों के बीच में गत 4-5 दिवस से आप लोगों को सुनाई जा रही है। इस पवित्र पुराण के अंदर में श्री मार्कंडेय ऋषि और जैमिनी ऋषि के द्वारा बहु चर्चित कथाओं का विवरण सूत जी नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों को कर रहे हैं। इस पतित पावन कथा को श्रवण करके, चिंतन करके, मंथन करके जीवात्मा अपने कल्याण का मार्ग कैसे कैसे खोलेगा, उसकी सार तत्वों की कथा इस मार्कंडेय पुराण के अंदर में है। बड़ी अद्भुत कथाएं हैं। अभी मैंने आप लोगों को कथा में सुनाया था कि महाराज शत्रुजित जो बड़े धर्मात्मा राजा थे, जो प्रजा को पुत्र के समान पालते थे, ऐसा धर्मात्मा राजा जिसके पास में एक संत गालव ऋषि याचक बन के आए और पताल केतु से अपने प्राणों की रक्षा मांगी थी, और राजा ने अपना सनातन धर्म की रक्षा करने का और अच्छे राजा का उच्च कर्म करने का वो प्रताप दिखाया था। निसंकोच अपने पुत्र को उस ऋषि के हाथों में सौंप दिया था। ऋतुध्वज नाम के उनके पुत्र पाताल लोक में गए। मदनलासा नाम की राजकुमारी से विवाह किया, पाताल केतु को मारा, मुनि को आश्वस्त किया और चहुदिशी पृथ्वी लोक पे सुख आदि का भोग भोगने के लिए महाराज शत्रुजित उन्होंने वानप्रस्थ ग्रहण किया और अपने उस उत्तम गद्दी के ऊपर में ऋतुध्वज को सौंपकर महाराज वानप्रस्थ की ओर गए। और मैंने सार तत्व में आप लोगों को बतलाया कि व्यक्ति सनातन धर्म और धर्म की रक्षा करने के लिए जो अपने आप का भी बलिदान कर देता है, वही धर्मनिष्ठवान व्यक्ति होता है। परमात्मा की कृपा उसी के ऊपर होती है। फिर मैंने आपको ऋतुध्वज और मदनलासा के पूर्व जन्म की भी कथा बतलाई थी। उस अद्भुत कथा को भी मैंने सुनाया था कि कैसे गंधर्व और अप्सरा ब्रह्मा जी का सम्मान न करने के कारण इस कल्प के अंदर में मानव शरीर धारण करके आए हैं। उसकी भी मैंने अद्भुत कथा बतलाई थी। इन दोनों के स्नेह से एक पुत्र हुआ जिनका नाम था अलर्क। ये आज की कथा है। ऋतुध्वज और मदनलासा से एक संतान हुई जिनका नाम था
अलर्क। यहाँ पर वो पक्षी जो गत आज 4 दिन से ये कथा जैमिनी ऋषि को सुना रहे थे, द्रोण नाम के पक्षी के वो पुत्र, तो वो जैमिनी ऋषि को कहते हैं कि हे महात्मन, अब कथा बड़ी अद्भुत होने वाली है। आपने पूछा था कि दत्तात्रेय जी का जन्म तो हो गया, लेकिन दत्तात्रेय जी गए कहाँ पर? तो यहाँ पर वो पक्षी कहते हैं कि जैमिनी ऋषि, वो दत्तात्रेय भगवान पृथ्वी लोक पर में चहुदिशी के अंदर में ज्ञान का संचय करने के लिए भ्रमण कर रहे थे पृथ्वी लोक पर। जगह 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 ज्ञान का अध्ययन, उसका मंथन और ज्ञान का प्रकाश पृथ्वी पे चहुदिशी रूप में दत्तात्रेय जी भगवान कर रहे थे, अपने अद्भुत ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से। अब वो कहते हैं कि देखो, ये जो पक्षी कथा कह रहे हैं, वो उस ब्राह्मण और ब्राह्मण कुमार का पुत्र सुमति ये कहता है भृगुवंशीय ब्राह्मण को कि पिताजी, इस मदन लसा और ऋतुध्वज के इतने अद्भुत कर्म हैं जिनको साक्षात त्रिदेव एक रूप में आकर दर्शन देते हैं और उनकी मुक्ति का उपाय करवाते हैं। उसकी अद्भुत कथा अभी मैं आपको वर्णन करूंगा। अब आप देखो कि कथा का क्रम कैसे चल रहा है। मार्कंडेय ऋषि के पास में जैमिनी ऋषि पहुंचे। उन्होंने कहा कि आप उन द्रोण नाम के पक्षियों के पास में जाओ, उनके पुत्रों के पास में। उनके पुत्रों के पास में ये गए हैं, वो कथा सुना रहे हैं, और वो कथा सुना रहे हैं भृगुवंशीय ब्राह्मण और उनके पुत्र सुमति कुमार के द्वारा। यहाँ पर सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, इतनी सारी श्रृंखलाएं क्यों? तो कहने लगे कि देखो, चरित्र के अंदर में जो चरित्र छुपा होता है, उसी के अंदर में सत्य और असत्य तथ्यों का भान पता लगता है। जैसे कि एक तरबूज होता है, फल होता है, उस तरबूज को आप ऊपर से देखेंगे तो बिल्कुल हरा होता है। उसको जैसे काटेंगे तो मध्य के उसके ऊपरी छिलके के भीतर में श्वेत रंग होता है, लेकिन उसको काट देने के बाद और उसका गूदा जब देखते हैं तो वो लाल रंग का होता है, और उसके अंदर भी सार तत्व बीज काले रंग का होता है। ये कथा उसी तरबूजे की भांति है जो एक फल और कई रंगों को दर्शाती है। ये मार्कंडेय पुराण भी उसी प्रकार की है। पुराण एक है और कथा कई कई प्रकारेण, कई कई रूपेण सुनाई जा रही है। अब यहाँ पर में क्या हुआ कि वो पक्षियों कहने लगे जैमिनी ऋषि को कि महात्मन, पताल केतु को मारकर ऋतुध्वज ने मदन लसा जी से विवाह तो कर लिया, इधर पुत्र भी हो गया, लेकिन उस पताल केतु का एक भाई और था जिसका नाम ताल केतु था। जब उस ताल केतु को पता लगा कि उसके भाई के मृत्यु महाराज शत्रुजित के पुत्र ऋतुध्वज के द्वारा हुई है, तो वो बड़ा दुखित हुआ और उसने जाकर उन ऋतुध्वज से युद्ध करने के लिए उनके राज्य में गया और मदन लसा जी को वहाँ पर अकेला जान प्राप्त करके वो गया और उन्होंने जाकर मदन लसा जी का प्राण विसर्जन कर दिया, सर धड़ से अलग करके फेंक दिया।
राजा ऋतुध्वज को पता लगा, उन्होंने ताल केतु का भी विध्वंस किया, लेकिन उस मृतक रानी को जीवित करे तो करे कैसे। इतने में राजा शोक और संतप से बैठा है, तो राजा के बाल्यावस्था काल के वो दो नाग कुमार जो अश्व नाम के नागराज थे, उनके वो पुत्र थे, वो बाहर पाताल लोक से आए और उन्होंने कहा कि मित्र, हमें पता लगा कि तुम्हारी पाताल केतु से युद्ध हुआ, फिर उसके छोटे भाई ने महारानी का वध कर दिया और आपने ताल केतु को भी मार दिया। हमें पता लगा तो हम अपने पिता नागराज और हम उनके दोनों पुत्र आपके पास आए हैं आपकी पत्नी को जीवन दान देने के लिए। अब वो अश्व नाम के नागराज, उन्होंने अपने अंदर से एक मणि निकाला और वो मणि का स्पर्श उस मदन लसा नाम की रानी को किया और उस अमृतमयी मणि का स्पर्श प्राप्त करते ही उनके कंठ के अंदर में प्राण की संचेतना हुई और रानी वहाँ पर जीवित होकर खड़ी हो गई। इतनी कथा पर जैमिनी ऋषि ने पूछा उन पक्षी महात्माओं से कि हे पक्षियों, कृपा करके ये बतलाओ कि वो नागराज मदन लसा की मदद करने के लिए क्यों आए। तो वो कहने लगे कि जब ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था तो उस इंद्र के समूह के अंदर में ये गंधर्व और अप्सरा तो थे ही, उसके अंदर में ये यक्ष बैठे थे नाग रूप में, जिनका ध्यान केंद्रित था ऋतुध्वज और मदन लसा उस गंधर्व और अप्सरा के ऊपर। इन्होंने ब्रह्मा जी को सबसे अंतिम में जाके प्रणाम किया था, तो ब्रह्मा जी ने भी इनको नाग योनि में भेज दिया था और कहा था तुम्हारी नाग योनि तब खत्म होगी जब तुम अपने नाग योनि के अंदर से अमृतमय मणि को इन दोनों के सहायक बन जाओगे तब। तो आज उस नागराज की भी मुक्ति हुई है और मदन लसा को जीवन मिला है। अब मदन लसा उन अलर्क नाम के पुत्र को राजनीति का ज्ञान बतला रही हैं, धर्म के कर्म कांड का, क्रियाओं के कर्म कांड की कथा सुना रही हैं। पृथ्वी लोक के ऊपर में श्राद्ध आदि कर्म कैसे होता है उसका विविध विविध प्रकार से नाना प्रकार से उपदेश, ज्ञान उपदेश दे रही हैं। बड़ी अद्भुत कथा हो रही है। पृथ्वी पे दैनिक रूप में जीवात्माओं को परमात्मा की भक्ति कैसे करनी चाहिए उसका ज्ञान उपदेश मदन लसा अपने पुत्र अलर्क को कह रही हैं। यहाँ पर वो द्रोण नाम वाले पक्षी कहते हैं कि सुमति कुमार, वो ब्राह्मण कुमार, अपने पिता को कहते हैं कि देखा आपने वानप्रस्थ और ग्रस्त आश्रम का भेद, कथा सुना रहे हैं और उसको वर्णन कर रहे हैं। इधर सूत जी सोनकादिक 88,000 ऋषियों को, तो सूत जी कह रहे हैं कि देखो ऋषियों, पृथ्वी के ऊपर में एक ब्रह्मचारी का जो होता है आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वो केवल माया से अलग होता है, लेकिन वानप्रस्थ और ग्रस्त आश्रम में श्रीमन नारायण भगवान की माया के अंदर में ही जीवात्मा रहता है। उस माया जाल के अंदर में जो जीवात्मा होता है वो चाहे कितना भी उपाय कर ले, कैसे भी उपाय कर ले, वो उस जाल के अंदर में फंसा रहता है।
सुबह से लेके रात हो जाती है, रात से सुबह हो जाती है। जीवात्मा को यही नहीं पता लगता कि उसका समय कल्प कैसे बीता जा रहा है, क्या करने के लिए पृथ्वी पे आया था और क्या कर रहा है। तो इस पर वो कहने लगे कि प्रभु ये सारे जीवात्माओं की यही दशा है। उन्होंने कहा हाँ, ये सारे जीवात्माओं की यही दशा है। इस माया के बंध में जो जो आता है सबकी यही दशा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो ब्रह्म ऋषि हैं, जो माया से परे हैं, तो क्या ये भी माया के बंध में आकर ऐसे क्रम बंधन में बंध जाते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य है ये वार्ता। तो यहाँ पर सूत जी एक और चरित्र सुना रहे हैं जो आज की कथा का सार तत्व है। वो कहने लगे कि यही मार्कंडे मुनि एक समय कल्प में भगवान श्रीमन नारायण का इन्होंने आराधना किया, तप किया श्रीमन नारायण भगवान का। बहुत कल्पों तक तप किया श्रीमन नारायण भगवान का। तो श्रीमन नारायण भगवान वहाँ पर प्रकट हुए, और जब श्रीमन नारायण भगवान वहाँ पर प्रकट हुए तो उन्होंने भगवान श्री हरि को हाथ जोड़कर विनय किया और कहा कि प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि महात्मन वैसे तो आप स्वयं ही चिरंजीवी हैं, संसारिक भूलौकिक भौतिक वस्तुओं से आप परे हैं, आपके रोम रोम में रुद्र और नारायणी कृपा बसी हुई है। उसके बाद भी अगर कोई अभिलाषा है तो हम उस अभिलाषा को अवश्य पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि उन मार्कंडे ऋषि जी ने भगवान श्रीमन नारायण को निवेदन किया कि प्रभु मुझे आपकी माया देखनी है, मुझे आपकी माया देखनी है। कैसे जीवात्मा माया के जाल में फंसकर कर्मों को भोगता है, कैसे जीवात्मा उस कर्म बंधन के अंदर में फंसकर पृथ्वी लोक पर बार बार आता और जाता है, और कैसे उसमें सुख और दुख को वो भोगता है, वो सब मुझे देखना है। तो श्रीमन नारायण भगवान कहने लगे कि हे महात्मन, आप तो अपने आप में अद्भुत ज्ञानी हैं, आपको ये इस माया को देखने में ऐसा कौन सी लालसा लगी है, इस माया जाल के अंदर को देखने की कौन सी लालसा लगी है, मुझे ये समझ नहीं आता। आप भजन कीजिए, साधना कीजिए, तप कीजिए, ये मेरी माया को देखकर आप करोगे क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, मैंने भजन तो बहुत किया है, तप बहुत किया है, साधन भी बहुत किए हैं, मैं उन मानवों के कल्याण के लिए आपसे ये वरदान मांगना चाहता हूँ कि जो लोग माया जाल के अंदर में फंसकर पृथ्वी लोक के ऊपर में अपने कर्म बंधनों के जाल में फंसकर ग्रसित होकर आते और चले जाते हैं, पुनः पुनः पृथ्वी लोक पर जन्म लेते हैं, पुनः पुनः मरते हैं और आते और जाते रहते हैं, ये श्रृंखला मुझे देखनी है। तब श्रीमन नारायण भगवान ने कहा कि ठीक है, आपकी अगर यही इच्छा है तो कोई बात नहीं, हम आपकी इच्छा अनुसार आपको वरदान देते हैं कि आप हमारी माया का पूर्ण रूप से दर्शन करेंगे और उस माया के अंदर में आप स्वयं उतर जाएंगे। तब मार्कंडे मुनि ने कहा कि प्रभु एक कृपा और कर दीजिए। तो भगवान ने कहा कि क्या? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, जब मैं आपकी माया जाल में फंस जाऊं तो उस माया जाल से मुझे बचाने के लिए आप आ जाना किसी न किसी रूप में। इस बात को सुनकर
श्रीमन नारायण भगवान हंसने लगे। उन्होंने कहा कि महात्मन, आपने बड़ी अद्भुत बात कही है। माया जाल भी देखना है और उस माया जाल से बचने के लिए आपने उत्तम मार्ग भी ढूंढ लिया है, लेकिन वस्तुत रूप में आप अद्भुत ऋषि हो, तो हम आपकी ये भी कामना पूरी करेंगे। परमात्मा तथास्तु कहकर श्रीमन नारायण भगवान अंतर्ध्यान हुए। जो ही प्रभु अंतर्ध्यान हुए, तब मार्कंडेय मुनि जो एक ऋषि हैं, आज श्रीमन नारायण भगवान की माया उनके ऊपर चढ़ी है, और ऐसी माया चढ़ी है कि कहाँ वो ब्रह्म ऋषि, अद्भुत मुनि, ज्ञानी मुनि, और आज वो डूबती हुई एक नारी का रूप लेकर एक तालाब के, एक नदी के अंदर में डूबते हुए वो आ रहे हैं। अब जो ही उन्होंने माया का रूप धारण नारायण भगवान के द्वारा करवाया हुआ प्राप्त किया, उन मार्कंडेय मुनि का पीछे का ज्ञान विवेक सब ध्यान से उतर गया। उन्हें ये विस्मरण हो गया कि वो एक अमित तेजस्वी ऋषि हैं। अब उन्होंने क्या करा कि उस नारी का रूप उनका हो गया और नदी में बहती हुई वो आ रहे हैं। अब वो नारी नदी के अंदर बहती हुई आ रही है और उस नदी के किनारे एक धोबी बैठा हुआ है। उस बहती हुई नदी की धारा में उस नारी को उन्होंने देखा और उस नारी का हाथ पकड़ा, और नारी का हाथ पकड़कर वो बाहर निकाला उन्होंने। अब उस धोबी ने पूछा कि अरे आप कौन हो और इस नदी में कैसे बहती हुई आ रही हो? तो वो मार्कंडेय जी की मायावी रूपी नारी रूप में वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे ये भी नहीं पता मैं किसकी पुत्री हूँ, मुझे ये भी नहीं पता मेरा घर कौन सा है। मुझे तो जब होश खुली है तो बस मुझे ये पता लगा है कि ये नदी है और मैं उसके अंदर पड़ी हूँ और बहती हुई आ रही थी, तो तुमने हाथ पकड़कर इस नदी से बाहर निकाला है। यहाँ पर सूजी कहते हैं, जीव आत्मा का जब पृथ्वी लोक के ऊपर में जन्म होता है, तो उस जीवात्मा को पता नहीं होता कि वो कौन है। और उस बहती हुई जल की धारा के अंदर में, वो कर्मों के बहते हुए जल के सागर के अंदर में वो जीवात्मा पृथ्वी पे उतरता है, और उसका हाथ पकड़ता कौन है? इस संसार के भौतिक लोग, कुटुंब, माता पिता, वो हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़कर एक किनारे पर ले आते हैं कर्मों को भुगवाने के लिए। अब वो नारी का हाथ पकड़ा, इधर धोबी ने देखा कि ये तो बड़ी अद्भुत सुंदरी नारी है और मेरी भी शादी नहीं हुई है, तो क्यों ना मैं इस नारी से शादी कर लूं। तो उन्होंने कहा कि अरे देवी, तुमको जब ये ध्यान नहीं कि तुम किसकी पुत्री हो, कौन सा तुम्हारा गांव है, कहाँ तुम जाओगी, तो क्यों ना तुम्हें मैं एक ठिकाना दे दूं। मेरी भी कोई पत्नी नहीं है, मेरा विवाह नहीं हुआ है, तो क्यों ना तुम और मैं विवाह के बंधन में बंध जाएं। अब इस बात को सुनकर वो नारी रूपी मार्कंडेय मुनि जी माया जाल के अंदर फंसकर उस धोबी के ऊपर मोहित आकर उनसे विवाह कर लेते हैं। यहाँ पर सूजी कहते हैं
देखो ऋषियों, व्यक्ति जब माया जाल के अंदर में फंसता है पृथ्वी लोक के ऊपर में आकर, तो व्यक्ति नियमानुसार कर्म, अनैतिक कर्म, अच्छा बुरा बगैर सोचे विचारे कर देता है। उसे यह भी आभास नहीं रहता कि वो पृथ्वी लोक पे क्यों आया था और यहां से जाएगा फिर उसकी क्या हालत होगी। मैं एक YouTube चैनल पर एक कोई आजकल नाना प्रकार के ज्ञानी लोग हैं, वो कथावाचकों की निंदा कर रहे थे और कथाओं की निंदा कर रहे थे। वो कहते ये सब पाखंड है। मैंने सुना तो उनके कमेंट बॉक्स में नाना प्रकार के लोगों ने कमेंट भी कर रखा था। कोई गाली दे रहा था, कोई कुछ लिख रहा था, जिसका जैसे भाव, और वो व्यक्ति उसका उत्तर भी दे रहा था बीच बीच में। मैंने पूरी वीडियो देखी उसकी और मैंने मन में एक भाव बनाया, ये बिल्कुल सत्य है, वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक कह रहा है। कहने का अभिप्राय, पृथ्वी पे हर वो शख्स जो हरि नाम संकीर्तन की कथाओं को सुनाएगा, हरि का कीर्तन करेगा, उसका प्रचार प्रसार करेगा, उसकी संख्या, उसका संज्ञान मूर्खों में ही आएगा। ये बिल्कुल सत्य है। क्यों मूर्खों में आएगा? जैसे उल्लू को दिन में कुछ नजर नहीं आता और काग को रात में नजर नहीं आता, उसी प्रकार से मूर्ख व्यक्तियों को ज्ञानी व्यक्ति मूर्ख नजर आते हैं और ज्ञानी व्यक्तियों को मूर्ख ही मूर्ख नजर आते हैं। यही सरल तत्व है। अब उसमें उस व्यक्ति का मैंने सुना, वो बार बार सनातन धर्म के कथावाचकों का नाम ले रहे थे। कहते कि ये पैसों के लिए कथाएं करते हैं, पैसों के लिए ये करते हैं। कई संतों का भी नाम ले रखा था उन्होंने और उनकी वीडियोस बड़ी फेमस है आजकल कई YouTube चैनल्स और Facebook चैनल्स पे। मेरे को देखकर एक बात बड़ी अच्छी लगी, संतों ब्राह्मणों के अंदर भी कुछ दोष होते हैं। ऐसे सूक्ष्म दोष होते हैं जिसका निवारण कई बार वो स्वयं नहीं कर पाते होते हैं। जैसे कि किसी को सद्मार्ग दिखाने के लिए आहत पूर्ण वाले वचन कहने, एक सूक्ष्म दोष। एक श्रृंखला को चलाने के लिए दान का माध्यम बनना ब्राह्मण का, यह भी एक सूक्ष्म दोष है। ऐसे कई दोष होते हैं और तो उन दोषों का निवारण कई बार हो नहीं रहा होता है। तो ऐसे निंदक लोग जो होते हैं, उन निंदक लोगों के द्वारा उन ब्राह्मणों, उन संतों का दोष का निवारण हो जाता है। वो उनकी निंदा करते हैं और अपने आप उनका निवारण हो जाता है। वो अपने आप को अमित तेजस्वी समझते हैं और अपनी भाषण और वक्ता की प्रतिक्रिया से अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। धार्मिक ग्रंथ से परे अपना ज्ञान मानते हैं और वो ये नहीं जानते कि भैया जिन जिन की निंदा कर रहे हो पहले उनके साधन के बराबर तो हो जाओ, तब निंदा करना उनकी। और इस प्रकार से यहाँ पर सूत जी कह रहे हैं कि मार्कंडेय मुनि ने जब
नारी रूप धारण करके उस धोबी के साथ में विवाह कर लिया, तो कुछ समय कल्पों के अंदर में उनकी संतानें हुई। 4 संतान हुई। यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि महाराज एक बात समझ नहीं आई, ऐसा अद्भुत ज्ञानी चिरंजीवी मुनि ऋषि जो त्रिकालदर्शी है, उसके ऊपर में ऐसा माया जाल, मानव शरीर को प्राप्त करके मानवों का संसर्ग करके एक भौतिक संसार बनाने में लगा हुआ है। सूर्य जी कहने लगे कि हे महात्मनो, यही तो माया जाल है। हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लोग क्या करते हैं, हे परमात्मा पहले ज्ञान मिल जाए। बच्चा होता ना, तो वो बच्चा जब स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाता है तो मंदिर में जाकर भगवान को कहता है कि हे परमात्मा मुझे ज्ञान दो। फिर वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो कहता है हे परमात्मा मुझे एक अच्छी नौकरी दे दो। उसके लिए बड़े उपाय करता है, नौकरी मिल जाती है। फिर वो जाता है भगवान के पास। ये हर संप्रदाय वालों की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदू की ही नहीं, हिंदू के अन्यत्र और जितने भी संप्रदाय हैं सब में यही हालात है। फिर वो नौकरी मिल जाती है, धन उपार्जन का केंद्र हो जाता है, तो वो फिर जाता है मंदिर में कि हे परमात्मा पढ़ाई भी हो गई, नौकरी भी हो गई, अच्छी सैलरी भी है, लेकिन उस अच्छी सैलरी को भोगने के लिए शादी भी हो जाए। अच्छा, इस सारे चैन के अंदर में उसके माता पिता भी इन्वॉल्व होते हैं। वो जाते हैं मंदिर में, पंडित जी देखो हमारे बच्चा पढ़ता अच्छा नहीं है, अच्छा इसकी नौकरी नहीं लग रही है, ओहो उसकी शादी ही नहीं हो रही है। फिर वही बच्चा क्या करता है, जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर वो मंदिर में जाता है कि हे परमात्मा पढ़ाई करवाई आपने, नौकरी दिलवाई, नौकरी के बाद पैसा धन उपार्जन के लिए हो गया, उसको सेवन करने के लिए परिवार हो गया, लेकिन उस परिवार को चलाने के लिए आगे कुल वंशक तो नहीं हुए, संतान नहीं हुई। अब उसने संतान की कामना की, परमात्मा ने संतान भी दे दिया। फिर संतान का ज्ञान, उसकी नौकरी, उसकी शादी, उसके बच्चे, और ऐसे करते करते वो इस चैन में आता है और इसी चैन में फिर मिल जाता है। इसी के अंदर में अच्छे बुरे कर्मों को वो करता है और वापस फिर इसी पृथ्वी लोक पर किसी ना किसी योनि में आकर फिर इसी चैन के अंदर में घूमता रहता है। इससे निकल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि इस चैन के अंदर में आने के बाद वो एक कमी करता है कि मंदिर में तो जाता है, गुरुजनों के पास भी जाता है, संत महात्माओं की कथा भी सुनता है, उनकी निंदाएं भी करता है, लेकिन उनके अंदर में अपना परमात्मा के प्रति एक कल्प का ध्यान नहीं लगाता, जिसके फलस्वरूप वह आता और जाता रहता है। अब इधर उन मार्कंडे मुनि जो नारी रूप ले चुके हैं, धोबी के साथ विवाह हो चुका है, 4 संतानें हो गई हैं। अब एक दिन देव योग से नारायण भगवान ने सोचा कि मार्कंडे मुनि तो शायद भूल ही बैठे हैं कि वो ऋषि हैं और ये मेरी माया के अंदर में आए हुए हैं, तो इस माया का जाल को मैं ख़त्म करूं। सूजी भगवान कहते हैं कि ऐसे ही परमात्मा मृत्यु जो देते हैं
जीवात्मा को वो माया जाल को ख़त्म करने के लिए देते हैं कि ये कैसे भी इसकी माया जाल ख़त्म हो जाए। मृत्यु हुई नहीं कि बंदे के माँ बाप भाई बेटे भाई बहन जो रिश्ते नाते सब उसी वक्त ख़त्म, सब उसे विस्मरण हो जाते हैं। मृत्यु हुई नहीं कि उस शरीर से जुड़े हुए सब नाते संबंधी उनको ध्यान से उतर जाते हैं। अब श्रीमन नारायण भगवान ने उस माया जाल को खत्म करने के लिए एक और माया को उत्पन्न किया और उस माया का नाम है दुख और क्रोध। वहां पे दुख और क्रोध को उन्होंने जोड़ा। उस धोबी के अंदर में कुछ अवगुण आए, रजोगुण तामस गुण से उसके अंदर में कुछ अवगुण आए। उसने अपनी पत्नी को बहुत मारा पीटा, दुख दिया। बार बार उस नारी के मन में विचार आया कि इस शरीर का मैं विसर्जन कर दूं, आत्मदाह कर लूं। बार बार मन में विचार आया, लेकिन जब जब आत्मदाह करने को जाए तो उसके द्वारा उत्पतित वो बच्चे उसका पांव पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, वो करना उसे बांध कर रखे। अभी आपने आज के अखबार में पढ़ा होगा कि एक परिवार ने, पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया, आत्मदाह कर लिया, इस संसारिक दुखों से दुखी होकर। अब परमात्मा उनको गति दे। मुझे लगता है कि उनके पास में ज्ञान का अभाव रहा होगा, कोई उन्हें ज्ञान दर्शन देने वाला ना रहा होगा, नहीं तो कोई से मार्गदर्शन देता कि अरे आत्मदाह करना और भी बड़ा पाप कर्म है, इस बहाने अभी तो कर्म आपके भोग लिए जाते, अब ये आत्मदाह होने के बाद, प्रेत योनि में आने के बाद एक कर्म कितने कठिन रूप से आप भोगोगे ये कोई नहीं जानते। वो और ज़्यादा समस्या वाली बात है। अब यहाँ पर मैं उस नारी रूप में मार्कंडे मुनि जो बड़े दुखित हो चुके थे, कई बार आत्मदाह करने का विचार किया, लेकिन वो बच्चों के मोह ने उन्हें पकड़ कर रखा और कर्म से बांधे रखा। तो यहाँ पर सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि प्रभु ये व्यक्ति का मोह कैसे जागृत हो जाता है। वो कहते हैं कि मोह का मतलब आप जानते हो। तो कहने लगे कि क्या? वो कहने लगे कि वो वस्तु जो सत्य नहीं है उसे मोह कहते हैं। वो व्यक्ति को एक दूसरे के साथ जोड़कर रखती है, चाहे इमोशंस के माध्यम से, फीलिंग्स के माध्यम से, सुख अथवा दुखों के माध्यम से। और वही मोह व्यक्ति को स्वर्ग अथवा नरक की यात्रा करवाता है। मोह के वश फंसकर व्यक्ति क्या करता है, अपने कर्मों को भोगना शुरू करता है, अच्छा और बुरा। अब यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि जब ऐसा कई बार हुआ तो एक दिन उन मार्कंडे मुनि की जो नारी रूप लेकर थे तो उनके मन में बड़ा ग्लानिन भाव आया। फांसी का फंदा उन्होंने लटकाया और उसके ऊपर में वो अपने आप को फांसी लगाने लगे थे। इतने में भगवान श्रीमन नारायण एक ऋषि का रूप लेकर आए और दरवाजे को खटखटाया और भिक्षा की अभिलाषा की। भिक्षा की अभिलाषा सुनकर उस फांसी के फंदे से अपने गले को बाहर निकालकर उसने सोचा कि पहले क्यों ना मैं मरने से पहले इस ऋषि को दान कर दूं और दान करने के बाद में फिर अपने प्राणों का विसर्जन करूंगी। और यहाँ पर उसके आज कुछ
कर्म पुनित हुए हैं और मन के अंदर में स्वच्छ भाव उत्पन्न हुए हैं। और ये ऋषि कौन है? ये ऋषि और कोई नहीं, श्रीमन नारायण भगवान हैं। अब वो नारायण भगवान ऋषि का रूप लेकर आए हैं। तो वो ऋषि का जब रूप लेकर आए तो ये मार्कंडे मुनि जो नारी रूप बना रखा है, ये एक बर्तन के अंदर में अन्न लेकर आई है और उन्होंने कहा कि हे महात्मन, इस अन्न को आप ग्रहण कीजिए, इस भिक्षा को आप ग्रहण कीजिए। तो वो नारायण भगवान जो ऋषि रूप लेकर आए हैं, उन्होंने कहा कि देवी, हम ऐसे भिक्षा कभी भी नहीं लेते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं भिक्षा लेने से पहले उसे अपनी कथा कहते हैं, एक कहानी हम सुनाते हैं और उसके बाद में हम भिक्षा लेते हैं, उससे पहले हम भिक्षा नहीं लेते। तो नारी रूपी मार्कंडे मुनि कहते हैं कि कहानी? तो कहने कि हाँ कहानी। कौन सी कहानी आप सुनाते हो? उन्होंने कहा कि ऐसी अद्भुत कहानी हम सुनाते हैं जिसको सुनने के बाद जीव आत्मा के मोह और इस पृथ्वी लोक के ऊपर में एक दूसरे के प्रति जो जुड़ाव है उस फंद से मुक्त करने की कथा सुनाते हैं। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं उन ऋषियों को कि श्रीमन नारायण भगवान ऋषि रूप में अब वो कथा सुना रहे हैं। वो कहने लगे कि देखो देवी, एक समय कल्प की बात है, एक बार मार्कंडे ऋषि जी ने भगवान श्रीमन नारायण का अद्भुत व्रत किया था, तप किया था और उनसे वरदान मांगा था कि प्रभु मुझे आप अपनी माया दिखा दो। तो परमात्मा ने उनको अपनी अद्भुत माया दिखाने के लिए एक नारी का रूप बनाकर एक नदी के अंदर में बहता हुआ उसको छोड़ा था। और वो नदी के अंदर वो नारी बहती हुई आई थी। किनारे पर एक धोबी बैठा था और उस धोबी के साथ उस नारी ने विवाह किया था और उस नारी के 4 पुत्र हुए थे। और धोबी के अंदर में समय कल्पों के अनुसार नाना प्रकार के कुसंग आ गए थे, जिससे दुखित होकर वो नारी कई बार आत्मदाह करने लगी थी। और एक दिन आत्मदाह करते वक्त एक ऋषि आकर भिक्षा मांगने लगा था। अब जब ये बात को मार्कंडे मुनि जो नारी रूप में आए हुए हैं उन्होंने सुना तो उनका मन झंझोर गया। वो कहने लगे कि महाराज, ये तो आप मेरी ही कहानी मुझे सुना रहे हो, ये तो मेरी कथा ही आप मुझे सुना रहे हो। इतने में प्रभु ने अपना विराट रूप लिया और मार्कंडे मुनि को कहा कि ऋषि, अब आप बताओ कि आपको मेरी माया और देखनी है क्या, या इसको और आगे चलाएं या यहीं रोक दें। तो इतने पर वो मार्कंडे मुनि कहने लगे कि प्रभु, देख ली आपकी माया, अब मुझे पता लग गया पृथ्वी लोक के ऊपर में इतने जो जीवात्मा है वो दुखी क्यों हैं, वो मुझे अब पता लग गया। वो ऐसे बार बार पृथ्वी लोक पे क्यों आते हैं और क्यों चले जाते हैं, ये भी मुझे पता लग गया। प्रभु, मुझे ये भी पता लग गया कि ये 84 लाख योनियां क्यों बनी हुई हैं। प्रभु, मुझे तो ये भी पता लग गया कि इस पृथ्वी लोक के ऊपर में आपने ये संबंध क्यों बनाए हुए हैं, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पत्नी, मित्र, शत्रु क्यों बनाए हैं, ये सब पता लग गया। यहाँ पर सूत जी कहते हैं उन 88,000 ऋषियों को कि देखा, ये हरि की माया है जिसके अंदर में चराचर समस्त जीव फंसे हुए हैं। ये इस तरीके से फंसे हुए हैं जैसे एक बाल्टीन के अंदर में बहुत सारे केकड़ों को डाल दिया जाए और उनमें से कोई अगर
उस बाल्टीन से निकलना चाहे बाहर तो दूसरा केकड़ा उसका पांव पकड़ के पुनः बाल्टीन में खींच ले, ये उसी प्रकार फंसे हुए हैं। किसी की ज्ञान की चक्षु अगर खुलती भी है तो उसका साथी उसका पांव पकड़ के उसे पुनः उस बाल्टीन के अंदर में खींच लेता है। अरे छोड़, वही तो मरा है। मेरे को एक बार किसी ने पूछा कि पंडित जी, ये जो गरुड़ पुराण की कथा होती है, ये सुनाई जाती है, गरुड़ पुराण की कथा, ये मरने पे ही क्यों सुनाई जाती है? या गीता का 13वां अध्याय या गजेंद्र मोक्ष का पाठ ये मृतक व्यक्ति को सुनाया जाता है या मरणासन्न व्यक्ति को, ऐसा क्यों? तो मैंने उनको उत्तर दिया कि भैया एक बात बताऊं? कर ले क्या? देखो जो मृत हो चुका है उसको अब इस कथा से क्या लेना देना? जो इस संसार के अंदर में अब है ही नहीं, उनको कथाओं से क्या मतलब, इन पुराणों से क्या मतलब? अब तो उनकी यात्रा इन साकार रूपों से हटकर निराकार रूप में हो गई है। ना तो उन्हें अब कथा की जरूरत है, ना पुराण की जरूरत है, ना नाम संकीर्तन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अब वो उस रूप और अवस्था में ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो नीचे में जो उसके बचे हुए लोग हैं उस परिवार के, उनके ज्ञान चक्षुओं खोलने के लिए है। आप देखते हो जब सब यात्रा चलती है तो अर्थी को जो उठाते तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि राम का ही नाम सत्य है, हरि का ही नाम पूर्ण सत्य है। और ये क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि इस लाश को देखो जो कल तक तुम्हारी तरह ही इस पृथ्वी लोक के ऊपर में घूम रहा था, चोरी कर रहा था, डकैती कर रहा था, वसनों को भोग रहा था, अपने कर्म इंद्रियों को भोग रहा था, और आज वो 4 बंदों के कंधों पर जा रहा है निढाल होकर। अब वो ये राम नाम सत्य नहीं कह सकता, वो निढाल होकर जा रहा है। तो ये राम नाम सत्य भी उन जीवित लोगों के लिए है कि देखो अब वो ये नाम संकीर्तन भी नहीं कर सकता, उसका ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से यह मार्कंडेय मुनि की एक अद्भुत कथा थी जो मदन लसा जी ने अपने पुत्र अलर्क को सुनाया था। और उन्होंने कहा कि बेटा ये संसार है, इस संसार के अंदर में जीव आत्मा आता है और सुख और दुख को ऐसे ही भोगता है। कोई स्त्री बन के आता है, कोई पुरुष बन के आता है, कोई बेटा बनता है, कोई बेटी बनती है, कोई पति बनता है, कोई पत्नी बनता है, कोई भाई बनता है, कोई बहन बनता है, ऐसे ही बन के आते हैं। और ऐसे ही एक दूसरे के सहायक होकर कर्म को भोगते हैं। और वो कर्म को भोगते 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 परमात्मा को छोड़ देते हैं, बीच में से हटा देते हैं। उन सबको एक बात समझ आ रही होती है कि जो मेरा साथ वाला व्यक्ति है वो अमर है, वो मेरे साथ सदा खड़ा रहेगा। ये एक भ्रम उन सबके बीच में लगा रहता है। अच्छा, बीच बीच में परमात्मा उस भ्रम को भी तोड़ते रहते हैं। वो साथ वाले जितने बंदे होते हैं उनकी जगह बारी बारी से आयु पूरी होती है, वो खाली भी हो रही होती है, लेकिन भ्रम फिर भी नहीं टूट रहा होता है। जो बच जाता है उसको फिर अमर सोचना शुरू कर देते हैं। अच्छा, कहते सब हैं कि मरना है। आपको मैं एक बात बताऊंगा, बड़ी सुन के हैरानगी होगी। हमारे पास में एक बड़ी अद्भुत श्रद्धालु बहुत समय से हमारे मंदिर के अंदर में जुड़े हुई थी, बड़े पूजा करे, बड़ी पाठ करे, पूजा करे, पाठ करे, ध्यान करे, लेकिन ज्ञानवान भी खूब, आयुवान, ज्ञानवान,
गुरु का ली हुई दीक्षा अद्भुत रूप से जाप करें। पीछे कुछ समय पहले उनकी बड़ी तबीयत खराब हुई। उसने हमारे में बड़ी श्रद्धा रखी, तो उसने अपने घर पे मुझे बुलाया। कहने लगे कि पंडित जी अब तो मुझे लगता नहीं कि हम बच के आएंगे, अभी उनकी हालत गंभीर ही है। और वो ये बात कहकर रोने लगे, बड़ी देर तक रोने लगे। तो मैंने उनको बोला कि माता जी आप रो क्यों रहे हो? तो कहने लगे कि पंडित जी अब मुझे तो नहीं लगता मैं बच के वापस आऊँगी। तो मैंने उनको बोला कि माता जी 80 वर्ष आपकी आयु हो गई है, संसार के हर सुख और दुख आपने भोग लिए हैं, गुरुजनों की इतनी साधना की है, उनके दिव्य मंत्रों की इतना तप किया है, पूजन किया है, दान धर्म आदियों का कर्म किया है, और उसके बाद में मन में इतना दुख, वो भी किस लिए? इस शरीर को छोड़ने के लिए। अरे इस दुख को क्यों अपने अंदर में इतना डालकर बैठे हुए हो? क्यों इतने भयभीत हो? ये तो प्रभु की वस्तु है, उन्हें तो एक दिन वापस करना पड़ेगा ना, हमारी वस्तु नहीं है। तो वो मुझे कहने लगे कि पंडित जी ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन अंदर में भय हो रहा है। तो मैंने उनको बोला कि माता अगर तुमने सद्भाव से कभी परमात्मा का भजन किया होगा, गुरु की दी हुई दीक्षा को सद्भाव से किया होगा, तो उनको स्मरण करके अपने दुख और संताप को हटाओ। इस दुख और संताप को हटाओ, और जब तुम्हें भय लगे तो ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन करना शुरू करना, और घबराना नहीं। बच के आओ तो भी और नहीं आओगे तो भी घबराना नहीं। अरे भैया पेपर का टाइम नज़दीक आ गया है, पेपर तो देना पड़ेगा ना। ये जो जीवन भर हमने पढ़ाई की है उसका तो परीक्षा हमें देना पड़ेगा। उस धर्मराज की नगरी में तो हमें एक बार जाना पड़ेगा ना, कि हमने इस जीवन कल्प में क्या क्या किया है। तो उसके लिए दुखी क्यों होना, उसके लिए चिंतित क्यों होना? खुशी खुशी होकर जाओ। मन में एक विश्वास को जागृत करो कि हमने पूरे जीवन में जो भी कर्म किया, अच्छा अथवा बुरा, परमात्मा मैंने जो भी कुछ किया, ज्ञान से अथवा अज्ञानता से, अब मैं इस अवस्था में आपसे बस ये निवेदन करती हूँ कि इसी प्रकार से जैसे तैसे भी, मैं अपने सद्गुणों की बात नहीं कर रही, मैं अपने दुर्गुणों की बात कर रही हूँ, कि मेरे अंदर में सारे दुर्गुण हैं और आपके अंदर में सारे सद्गुण हैं। उन सद्गुणों को देखकर मैं ये आस रख रही हूँ कि परमात्मा जो भी गति मेरे कर्मा अनुसार हो, वो मुझे आप उत्तम गति दे देना, और ओम नमो नारायण का संकीर्तन करते करते इस शरीर का विसर्जन कर देना। मैं उनको ये बोल के आया था। अभी वो वेंटिलेटर पे हैं, मेरे को उनके पीछे बच्चे मिले थे, कहा कि पंडित जी मम्मी वेंटिलेटर पे हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप दुखी मत हो, माता जी से बात होती है तो उनको भी कहना दुखी नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है। बजाय दुखी के और चिंता करने के बस ये सोचो कि ये अब पेपर का टाइम हमारा नज़दीक आ गया है, इस कमिंग टाइम पीरियड के अंदर में जितना हो सकता है उतना नाम संकीर्तन करो। मैंने उनके बेटे को भी कहा कि आप उनके पास जाओ तो बैठकर ओम नमो नारायण का जाप करो। एक सदपुत्र होने का कर्तव्य निभाओ, जाओ और उनके पास बैठकर नाम संकीर्तन करो, और परमात्मा से निवेदन करो कि हे प्रभु, इस माया जाल से, इस कर्म बंधन से, जो माता रूप में मेरी माँ है, इसको भी अपनी गति दो, परम गति दो। तो कहने का अभिप्राय ये है, ये मदन नशा कहती है कि बेटा यही पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे लोग ऐसे ऐसे कर्मों को भोगते हैं जिसको 7 अध्यायों के अंदर में वर्णन किया गया है मार्कंडेय पुराण के अंदर में। और मैंने आपको प्रासंगिक रूप में कथा के माध्यम से
और पुराण के तत्वों के माध्यम से समझाया है, और उसका सार तत्व मैं आपको बतला रहा हूँ कि आज की कथा का सार तत्व केवल यही है कि इस संसार के अंदर में जो भी प्राणी आया है, किसी भी रूप को लेकर किसी भी योनि के अंदर में, वो इस माया जाल में तब तक फंसा रहेगा जब तक उसके कर्म बंधन पूर्ण नहीं होंगे। और जिस दिन उसके कर्म बंधन पूर्ण हो जाएंगे तो ये माया जाल भी खत्म हो जाएगा और ये शरीर भी अपने आप खत्म हो जाएगा। तो उससे पहले हरि का संकीर्तन करो, हरि नाम संकीर्तन करो, ओम नमो नारायण का जाप करो, अपनी मुक्ति का उपाय सोचो। ओम नमो नारायण।